से जुड़े तमाम जो आरोपी थे उनको छोड़ रही है। चलिए बात मानसून की करते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून अभी आया नहीं, लेकिन प्री मानसून बारिश में निमाड़ इलाके में नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते खंडवा बड़वानी जिले में अलर्ट जारी किया गया। कुछ जिलों में नर्मदा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। खंडवा जिले के तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा के अचानक जलस्तर बढ़ने से कई नावें डूब गईं। यही हालात खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर जिले के हैं। पिछले दिनों नर्मदा के कछार इलाके में हुई तेज बारिश और गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध के गेट बंद होने की वजह से निमाड़ के निचले इलाके में तेजी से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने की दूसरी वजह यह भी है कि सरदार सरोवर बांध के पहले खंडवा जिले में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध है। फिलहाल इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध में बिजली बनाई जा रही है और इस वजह से लगातार खरगोन, धार, बड़वानी जिले की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा बड़वानी और धार जिले में बना हुआ है। धार जिले के निसरपुर में जल स्तर 126 मीटर तक आ चुका है। पिछले 8 दिन के दौरान 4 मीटर जल स्तर बढ़ गया है। बड़वानी जिले में राजघाट पर 127 मीटर तक नर्मदा नदी का जलस्तर पहुंच चुका है, जिसके चलते राजघाट पुल पर आवागमन को बंद कर दिया है। नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध स्थापित है, पिछले वर्ष जो 138-68 तक जो फुल डैम भरा गया था और अभी उसका जो लेवल है राजघाट का वह 127 हो चुका है। और 127 होने की वजह से जो नर्मदा नदी का पर जो हमारा राजघाट का जो छोटा पुल है वह डूबने की स्थिति में आ गया है। इस कारण से राजघाट पर जो आवागमन है वो प्रतिबंधित किया गया है। तो स्थिति समझी जा सकती है कि अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई, अभी मानसून सक्रिय भी नहीं हुआ और अभी से जलस्तर का ये हाल है। और अब की बार बताया जा रहा है कि सामान्य या उससे बेहतर मानसून रह सकता है प्रदेशों में, देश में। ऐसे में स्थिति कहां जा सकती है? ओवैस अहमद शेख बड़वानी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैस, क्या स्थिति वहां पर बनती नजर आ रही है और आगे के लिए किस तरह का अलर्ट है? जी हाँ, देखिए बताना चाहूंगा कि पिछले 60 सालों में लगभग पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नर्मदा का जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर आया है। यहाँ पर नर्मदा का जल स्तर जो खतरे का निशान है 123.3 मीटर का है, जो अब बढ़कर 127 बढ़ गया है। मतलब जून के पहले ही सप्ताह में जो जल स्तर लगभग 350 मीटर ऊपर बढ़ गया। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो ओंकारेश्वर में बांध बना, महेश्वर बांध बना हुआ है, इस बांध के टरबाइन से जो बिजली बनाई जा रही है वो पानी को छोड़ा जा रहा है, इससे जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं सरदार सरोवर बांध के जो में बात की जाए तो वहां पर जो 2 टरबाइन मुख्य टरबाइन है जहां से बिजली बनाने का कार्य किया जाता है। एक टरबाइन जो अभी बंद है, जो मुख्य टरबाइन से पानी छोड़ा जाता है वहां से बिजली बनाई जाती है। वहीं जो नहर के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है वहां से बिजली बनाई जा रही है, इसलिए जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और मानसून की बात करें तो अभी मानसून शुरू ही हुआ है और जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो राजघाट पुल है, नर्मदा का पुराना राजघाट पुल है, इसको यहाँ पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया और लोगों से जो नर्मदा किनारे लोग हैं इनसे दूर हटने की बात की जा रही है। अभी से अगर इतना जलस्तर है ओवैस, तो आने वाले वक्त में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर तेज बारिश का क्रम होता है, घंटों या दिनों तक बारिश होती है, जो शुरुआती दौर में हम देखते हैं कई दफा मानसून आने पर, तो क्या हालात बन सकते हैं? तब क्या व्यवस्था होगी? अलर्ट पर तो है, लेकिन कहीं शिफ्टिंग की व्यवस्था भी है। जी हाँ, देखो बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ा सवाल है कि जो पिछली बार जब सरदार सरोवर बांध की डेम लगाई जाए तो बारिश हुई थी, जब राजघाट पूरी तरह डूब गया था और लोगों को शिफ्ट करके टीन शेड में, अस्थायी टीन शेड में शिफ्ट किया गया था। लेकिन उस बात को बीते हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लोगों को शिफ्टिंग के लिए परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं की गई। अभी अस्थायी टीन शेड बनाए गए, पत्थर के टीन शेड बनाए गए जिसमें कई तरह की अव्यवस्थाएं होती है, उनको वहां शिफ्ट करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन जो कहा जाए कि एक जो मुख्य वो चलिए, तो कुल मिलाकर ये स्थिति गंभीर हो सकती है जैसा ओवैस बता रहे हैं। दीपक यादव भी जुड़ गए हमारे सहयोगी इंदौर से। दीपक, जो स्थिति ओवैस ने हमको बताई है कि नर्मदा का जलस्तर अभी से बढ़ चुका है, अगर मानसून सक्रिय टाइम पर जो बताया जा रहा है आता है, दस्तक देता है और तेज बारिश होती है, तो अब की बार मालवा में दिक्कत बढ़ सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुनीत, और मैं अभी भी बताऊं तो अभी भी बारिश हो रही है इंदौर में और ये बारिश लगातार पिछले कई दिनों से
जारी है। और ख़ास तौर पर नर्मदा का जो जल स्तर है प्री मानसून में इस वजह से भी बढ़ गया है क्योंकि जो कछार के इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश हुई। और दूसरी सबसे बड़ी जो परेशानी है जल स्तर बढ़ने के पीछे, उसकी मैं एक कारण पे आपका गौर जो है कि सरदार सरोवर डैम जहाँ के कि गेट नहीं खोले गए हैं और उसके निचले इलाके में बड़वानी और धार जैसे जिला आते हैं जहाँ पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर खंडवा जिले में मध्य प्रदेश के अंदर 2 बड़े डैम हैं, ओमकारेश्वर डैम और इंदिरा सागर डैम। चूँकि यहाँ पर अभी भी बिजली बनाई जा रही है और जो जल है उसे लगातार छोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ सरदार सरोवर डैम के गेट बंद होने की वजह से जो बीच के ज़िले हैं, खरगोन की हम बात करें या बड़वानी की और धार जिले की बात करें, तो यहाँ पर लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और ये जल स्तर है अब वो खतरे के निशान से भी ऊपर आ चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि मानसून और जब मानसून आएगा और जब तेज़ बारिश होगी तब इन ज़िलों की स्थितियाँ क्या होगी, क्योंकि चूँकि ये बैक वाटर है और बैक वाटर को आगे जब बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है और जब पीछे से लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो सकती है। खासतौर पर हम निसरपुर की हम बात करें जो बड़वानी और धार जिले के बीच मध्य तटीय क्षेत्र है जहाँ पर कि पहले वो डूब में आया था। ये पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मानसून आगामी 4 महीने तक वो डूब में नहीं आ पाएगा, लेकिन अभी जो स्थितियां निर्मित हो रही है पिछले 8 दिनों की हम बात करें तो इस दौरान 4 मीटर तक का जलस्तर बढ़ चुका है और इसी वजह से जो राजघाट पुल है उसे वहां पर अलर्ट के तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह की स्थिति खंडवा जिले में भी निर्मित हुई है जहां पर भी 18 नावें डूब चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो निमाड़ का क्षेत्र है, खासतौर पर नर्मदा का तटीय क्षेत्र, वहाँ पर आने वाले दिनों में जलस्तर और तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए प्रशासन को कुछ न कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। या तो जब जलस्तर बढ़ रहा है तो इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर डैम के फिलहाल गेट बंद किए जाएं ताकि आगे जो निचला क्षेत्र है वहां पर जलस्तर ना बढ़े, और दूसरी तरफ सरदार सरोवर जो डैम है उसके अगर गेट नहीं खुलते हैं तो ये जलस्तर और भी बढ़ेगा। चलिए, हमारे साथ में खंडवा से देवेंद्र जायसवाल हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जैसा अभी हमको इंदौर से बता रहे हैं दीपक और ओवैस ने भी हमको बताया कि हर जगह जलस्तर अभी से बढ़ा हुआ है और अब की बार अच्छा मानसून रह सकता है। ऊपर से पिछले सालों के मुकाबले अब की बार कोरोना का संकट भी है, लोगों को दूर भी रखना है और सेफ भी रखना है। क्या कदम वहां प्रशासन उठा सकता है या क्या तैयारी कर रहा है? देवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो क्या स्थिति वहां पर है नर्मदा नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर? अलर्ट के बाद प्रशासन क्या करेगा, कहां व्यवस्था बनाएगा? जी बिल्कुल, मैं वही बात बताने जा रहा हूं कि ये अच्छी खबर है कि जो नर्मदा का जल स्तर अभी से बढ़ने लगा है, जबकि प्री मानसून की बारिश हुई है। यहाँ पर इंदिरा सागर बांध है जिसका जल स्तर अभी अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा जो ओमकारेश्वर बांध है, ये इसकी जो क्षमता है 196 मीटर के आसपास है, लेकिन अभी ही 195 मीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है। यानी कि पूरा अभी बारिश का सीजन बाकी है, लेकिन बांध में पूरी क्षमता के साथ पानी भरा हुआ है। यही कारण है कि जब तत्काल बिजली की डिमांड होती है, यहाँ पर टरबाइन शुरू कर दी जाती है। अभी जो रात में टरबाइन शुरू कर दी गई थी, 6 टरबाइन से पानी छोड़ा गया बिजली बनाते समय, तो वही पानी ने नीचे नर्मदा के जो डाउन स्ट्रीम के गांव हैं उस तरफ यहाँ पर जल स्तर अचानक बढ़ना शुरू हुआ और नर्मदा किनारे जितने भी गांव हैं उन गांवों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया। खास बात यह है कि जो नर्मदा के किनारे नावें जो पिछले लॉकडाउन के समय से 2-3 महीने से बंद पड़ी हुई थी, वो नावें बहने लगी। यही कारण था कि ओमकारेश्वर में 18 नावें अचानक से बह गई। तो नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ ही अब इस पर कंट्रोल कैसा किया जाए इसके प्रयास करने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में नर्मदा के किनारे जितने भी गांव बसे हैं या कि नर्मदा से जितने लोगों की आजीविका चलती है वो कहीं न कहीं कोरोना के कारण प्रभावित हुई है। तो अब यहाँ पर न केवल सतर्कता की जरूरत है, बल्कि उन परिवारों को कैसे ट्रीट किया जाए, किस तरह से नर्मदा किनारे उनको उसी के रोजगार से भी सतत जोड़ कर रखा जाए, इसकी भी जरूरत है। इसको लेकर अभी प्रशासन की कोई ज्यादा तैयारियां तो यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से रात में ही 6 टरबाइन शुरू हुई और पानी बढ़ा तो यहाँ पर नावें बह गई। जब हल्ला मचा तो उन्होंने 3 टरबाइन कर दी और 3 टरबाइन से बिजली बन रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इसके नुकसान से भी कैसे बचाया जाए ये भी बताना बहुत जरूरी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो हमारे तीनों सहयोगी ने बताया कि नर्मदा नदी का बढ़ता हुआ जलस्तर जो रिहायशी इलाके हैं और सीमा के इलाके हैं या किनारों वाले इलाके, वहां पर ज्यादा दिख